हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन 2022 के। तो आप सभी बच्चों के यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी कि करंट अफेयर्स जो हैं 2022 की तो उसको कवर करवाया जाए। तो उसी को देखते हुए हाँ आज हम इस वीडियो में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे जो भी करंट अफेयर्स के हैं और जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर नहीं पता तो यहाँ पे आपको बता दें कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके यहाँ पे बॉर्डर बटालियन की भर्ती करवा रहे हैं उनके चीफ ने कहा था कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ पे करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और आज से जो भी यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको देखने को ना मिले। तो आपको 100 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस लेक्चर के यहाँ पे लास्ट तक बने रहें और इस लेक्चर की पीडीएफ आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे पार्ट फर्स्ट आने वाला है और यहाँ पे पार्ट टू आपकी डिमांड पर ही हम यहाँ पे लेकर आएंगे। ऐसे यहाँ पे करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने की उसको हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो आपको बताना है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता था। तो वो थे यहाँ पे सिंथिया रोजनबर्ग। सिंथिया रोजनबर्ग ने जीता था, जो कि यहाँ पे नासा के क्या है, नासा के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं और एज ए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल के भी यहाँ पे चीफ रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो जो भी इंडेक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या थी। तो वो थी यहाँ पे 150वीं रैंक। तो ये थी यहाँ पे पूरी 180 में से, टोटल 180 कंट्री में से भारत की रैंक 150 रही है। जिसमें अगर हम टॉप 1 की बात करें तो वो आपका रहता है नॉर्वे। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि नॉर्वे ने ये टॉप किया है और भारत की जो रैंक है वो 150 रही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे कहता है, हु वन इटालियन कप 2022। तो इटालियन कप 2022 किसने जीता है। तो वो यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच कंट्री समर डी ओलंपिक्स 2021 हेल्ड। तो आपने यहाँ पे समर ओलंपिक्स और यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स तो सुना होगा, लेकिन ये यहाँ पे समर डी ओलंपिक्स हैं जो कि 2021 में होने थे, लेकिन ये यहाँ पे अभी रिसेंटली हुए हैं 2022 में। तो ये आपको बताना है कि ये यहाँ पे कहाँ पे हुए हैं। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे इसके बारे में पता नहीं होगा और ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये यहाँ पे ब्राज़ील में हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और बात करें तो इसका यहाँ पे मोटो क्या था। तो उसका यहाँ पे मोटो था, स्पोर्ट्स कम्स टू अवर हर्ट्स। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका मोटो था। नेक्स्ट हम बात बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है, विच इंडियन राइटर वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। तो यहाँ पे किस इंडियन राइटर ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है वो आपको बताना है। तो वो है यहाँ पे गीतांजलि श्री। और इनको किस नॉवल के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो वो है यहाँ पे आपका रहेगा टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको यहाँ पे मिला है क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कहता है, विच इंडियन बॉक्सर वन गोल्ड मेडल इन वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। तो ये यहाँ पे काफ़ी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो बहुत ही यहाँ पे आपको बता दें, निकत जरीन। तो निकत जरीन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और आपको पता होना चाहिए कि ये बॉक्सिंग वुमेन चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई है। तो ये यहाँ पे हुई है इस्तांबुल, टर्की में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे किस कंट्री ने रिसेंटली ही अपने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है। तो ये यहाँ पे श्रीलंका में लगाई गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की बात है, इंडिया प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट ऑफ विच क्रॉप रिसेंटली। तो भारत ने यहाँ पे किस क्रॉप का यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से यहाँ पे मना कर दिया है। यानी कि अब वो भारत उस क्रॉप का यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे रहेगा वीट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए भारत ने ये यहाँ पे डिसीजन लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो आगे आज के सेशन में रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली एट जम्मूस भद्रवाहा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट।
तो यहाँ पे जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट के बदरवाह में कौन सा फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, तो वो किया गया है लवेंदर। और इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जितेंद्र कुमार भी आए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु लेड द डिलिमिटेशन कमीशन फ्रेमिंग फॉर JNK डिलिमिटेशन। तो यहाँ पे JNK के डिलिमिटेशन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई थी, उसका यहाँ पे हेड कौन था, तो वो थे यहाँ पे रंजन प्रकाश देसाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है हु बिकम द न्यू CM ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के यहाँ पे न्यू CM कौन बने हैं, तो वो बने हैं मानिक साहा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हु टुक द चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो भारत के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे कौन बने हैं, तो वो है यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, जितनी भी रैंकिंग रहती है, जितने भी अवार्ड्स रहते हैं, जो तीनों ही सेक्शन आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहता है हु बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE। यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रहता है, उनके न्यू चेयरपर्सन भी यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो वो है यहाँ पे निधि चिब्बर। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु बिकम द न्यू LG ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के भी यहाँ पे न्यू LG अपॉइंट हुए हैं, तो वो हैं यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना। ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके नेशनल करंट अफेयर्स में आते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है हु वन द संतोष ट्रॉफी 2022। तो संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती है, तो वो जीती है केरला ने। तो ये संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको यहाँ पे ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो इस लेक्चर को यहाँ पे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है हु वन द उबेर कप 2022। तो उबेर कप 2022 किसने जीता है, तो ये जीता है यहाँ पे कोरिया ने। तो आपको ये भी बताना है कि उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है हु टुक द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजीव कपूर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज ए कम्बैट एविएटर। तो ऐसे कम्बैट एविएटर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बनी हैं, तो वो यहाँ पे आपकी बनी है अभिलाषा बारक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वुमेन रहती है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है हु वन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे विच स्टेट टॉप इन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो जो रिसेंटली स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स हुआ है, जो कि यहाँ पे नीति आयोग ने करवाया है, उसमें किस स्टेट या फिर यूटी ने टॉप किया है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें 3 नाम मेंशन हैं। जो 3 नाम क्या है, गुजरात है, गोवा है, चंडीगढ़ है। तो गुजरात ने जो है वो लार्जेस्ट स्टेट में आती है, गोवा जो है वो स्मॉलर स्टेट में आएगी, और चंडीगढ़ की बात करें तो ये यहाँ पे लार्जेस्ट यूटी में आएगी। तो ये 3 स्टेट यहाँ पे टॉप करती हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनागुरेटेड। तो यहाँ पे बात की कौन सी स्टेट में फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम इनागुरेट हुआ है, तो वो हुआ है गुजरात में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है हु हैज़ टेकन ओवर द डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे न्यू डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, तो वो बने हैं डॉक्टर S राजू। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ऑन विच स्टेट टॉप्ड एज द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पे किस स्टेट ने टॉप किया है फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में, तो वो यहाँ पे हमारी आ जाती है आंध्र प्रदेश। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा ऑन विच डे नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो कौन से तारीख को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे यहाँ पे आज के इस सेशन के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन में आते हैं। तो ये पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको ये सेशन कैसे लगा तो ये भी आप यहाँ पे ज़रूर बताएं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपको आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे मिलेंगे हम आपको विद नेक्स्ट सेशन में।